तो सिविल कोर्ट में बेसिकली 2 क्वेश्चन पेपर था। तो पहला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और ये है दूसरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद दोनों जो पेपर हुआ था आपका वो समाप्त हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। पहला है वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 लार्ज मासेज ऑफ लैंड, इसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस, ऑप्शन डी। थर्ड है ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म, इसको बोला जाता है वल्नरेबल, ऑप्शन सी। फोर्थ है गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, तो इसको बोला जाता है ओलिगार्की, ऑप्शन ए, 4 का ए। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज हॉबी, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन डी न्यूमिसमैटिस्ट। इसके बाद फिर है बे शो डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीज बोलते हैं इसको, बे शुड सीज। द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो इसमें फिल होगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू वर्क। द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड टू वर्क द एग्जामिनेशन। इसके बाद है 8th क्वेश्चन वी डिडंट, तो इसमें भरेंगे हम लोग डैश द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस, तो इसमें भरेंगे हम लोग 8 का आंसर हो जाएगा एक्सपेक्ट, वी डिडंट एक्सपेक्ट, ऑप्शन डी। 9 है द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक बिहार अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज़ डैश मेजर स्कीम्स टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेजेज, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्च्ड। 10 क्वेश्चन है आई सफ़र फ्रॉम नो डैश अबाउट माई कैपेबिलिटीज, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्यूजन्स। ग्यारहवां क्वेश्चन है, इसके बाद है फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, मतलब सिनोनिम्स हमको बताना है, तो डिलीगेंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं डिलीगेंट। प्रॉक्सिमिटी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियरनेस। गैरुलस, गैरुलस मीन्स होता है टॉकेटिव, 13 का आंसर बी। 14 है जेनिथ, जेनिथ मतलब हाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा पिनैकल। 15 है फॉलिसी, तो फॉलिसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्टेकन बिलीफ। 16 क्वेश्चन है द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर ट्रिप्स, तो इसमें करना क्या है कि इडियम्स फ्रेजेज का हमको आंसर बताना है, एट हर फिंगर टिप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडली अवेलेबल। OWS है वन वर्ड, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेज हमको बताना है इसमें। इसके बाद कंसोलिंग हर डाउटर द मदर सेड दैट देयर वाज नो यूज डैश क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क ये इडियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। 18वां क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू फेस डेंजर। 19वां है सी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड देयर फॉर नो बडी कैन बी फ्रेंड हर फॉर लॉन्ग, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट। 20वां क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ हिज रिसेंट फाइनेंशियल ट्रबल्स अशोक हैज नॉट लर्न टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ्स, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिव विद इन हिज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस स्पेल्ट वर्ड हमको बताना है इसमें से, तो कौन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो 21 में आंसर हो जाएगा टेरिटोरियल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 22 है तो इसमें बताना है आपको, तो 22वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिविलेज गलत लिखा हुआ है। 23 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इडियोसिनक्रेसी ये गलत लिखा हुआ है, बाकी ये सब जो है हिपोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी ये सब सही लिखा हुआ है। इसके बाद 24 का आंसर होगा आपका, इसमें गलत है आपका लिखा हुआ ऑप्शन बी, डिस्पेंसरी। 25 है इसके बाद गाउज, गाउज, गाउडी और गारंटी, तो गारंटी नहीं होता है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। तो अब देखते हैं दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन है जनरल नॉलेज का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि इन विच कैटेगरीज डिड मैरी क्यूरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला था उनको। विच 27 है विच एमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी। तो हॉट मनी बोलते हैं FII को। ओपियम इज अ प्लांट प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ओपियम मने अफीम। तो अफीम हमको मिलता है किससे? 29 का डी ड्राइड लैटेक्स। जो उसका दूध होता है पौधे का, तो उसी को सुखा करके बनाया जाता है फिर ओपियम। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेट। तो पाउंड है, किलोग्राम है, ग्राम है, डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है। 31 है द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। इसके बाद 32 तो द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। 33 है द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण। 34 है हु एमंग द फॉलोइंग अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल पे गजनी की गोरी। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजनी ने अटैक किया था, गोरी ने नहीं। गजनी पहले आया, गोरी 1206 में। फिर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी गोरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक था गोरी। इसके बाद 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काउजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। 36 ATM का फुल फॉर्म बताना है। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोलते हैं। 37 है ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। तो 37 को बोलते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मल्टीपल क्रॉपिंग। 38वां है द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। दांडी मार्च स्टार्ट किया था उन्होंने साबरमती आश्रम से। 39 का डी। 40वां क्वेश्चन है विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। तो 40 का आंसर हो जाएगा बैट। बैट जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है। फिर इसके बाद है 41 क्वेश्चन हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार का उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने दिया था। योसेमाइट इज अ। 42 का आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन सी योसेमाइट जो है वो वाटरफॉल है। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। 44वां है भोपाल गैस ट्रेजिडी ऑफ 1984 इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट था उसमें। 45 है वेयर डिड औरंगजेब डाई। तो 45 का आंसर हो जाएगा अहमदनगर। 45 का आंसर ऑप्शन सी। 46 है हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान। तो 46वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। 47 है हु वाज द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स टाइटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। विच इज़ द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टाम्प्स डू नॉट बियर इट्स नेम। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी UK। 49 है स्ट्रेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लॉथ्स कैन बी रिमूव्ड बाई। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड। और 50वां क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप बाय डिस्कवर्ड बाय। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था ब्लड ग्रुप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये दूसरा सेक्शन ख़त्म हुआ GS का। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो मैथ्स में केवल हम आपको आंसर बताएंगे जो ऑथेंटिक है, और कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत होगा हिंट का तो वो हम आपको हिंट कर देंगे, और बाकी आप अपना सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले है द स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 4 रूट 35। तो चूँकि स्क्वायर रूट पूछ रहा है इसका, यानी इन सब में से किसी का एक का स्क्वायर होगा वो, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 51 का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मेरा। फिर इसके बाद 52 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, देन द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 12 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे।
ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा मेरा 52 का वो होगा मेरा ऑप्शन डी, 3 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज टू बी इज टू सी 2 इज टू 3 इज टू 4 ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए बी देन द एंगल ए सी डी इज, तो ए बी सी का रेशियो दे रखा है तो एंगल ए बी सी यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो 53 का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री। 54 है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while we alone can do it in 15 days with the help of C they can finish the work in 5 days if they are paid rupees 960 for the whole work how much money A gets। ठीक है, तो 54 का आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 400। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज 22 एंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट इज रुपीज 20 फाइंड द सम, तो सम बताना है इसमें आपको, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 220 इसका आंसर होगा। 56 है इफ़ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर निकल के आएगा 56 का ऑप्शन ए 3। फिर 57 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √13। ये असल में जो इक्वेशन है इसका जो ए साइन बी प्लस बी कॉस बी होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस √A² प्लस B², तो A बराबर 2 B बराबर 3। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको अपना। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36। 59 है इफ गुड्स बी परचेज फॉर ₹450 एंड 1/3 सोल्ड at a loss of 10% at what gain percentage should be the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction। सॉल्व करेंगे इसको तो 59 का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी 35%। 60वां क्वेश्चन है इफ आउट ऑफ 10 सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर एन एग्जामिनेशन 3 वर ऑफ 20 ईयर्स एज 4 ऑफ 21 एंड 3 ऑफ 22 एवरेज बताना है, तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और टोटल से भाग देंगे, तो 60 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 21 ईयर्स। 61 होगा एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज 48 मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन दैट रूम। ठीक है, क्यूबिकल रूम है तो तो A√2 का हो जाएगा आपको बेस में डायगोनल और फिर A, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा 61 का आंसर फाइनली निकल के आएगा ऑप्शन बी 12 मीटर। 62 है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो सीरीज पूरा करना है तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए 565। 63वां क्वेश्चन है फॉर अ ट्रायंगुलर सर्कम सेंटर ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स द ट्रायंगल इज, 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट एंगल। 64वां क्वेश्चन है इफ ए बराबर 4011 एंड बी 3989 देन वैल्यू ऑफ ए बी बराबर बताना है आपको, तो ए बी मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए। 65वां क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 2050 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर्स इज ₹3000 द सम ऑफ मनी इज, तो 65 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 20,000 रुपया। इसके बाद 66 है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, तो इसमें जब सबका मान पुट करेंगे हम लोग cos 60 का sec 30 का tan 45 का और sin 30 और cos 30 का सॉल्व करेंगे इसको, तो 66 का आंसर मेरा निकल के आएगा ऑप्शन बी 55/12। 67वां क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो 67 का आंसर होगा हमारा। जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो ऑप्शन निकल के आएगा डी 7.32 मीटर। 68 क्वेश्चन है स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज, तो घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 68 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 12.5 मीटर पर सेकंड। 69 द वैल्यू ऑफ 10 × 1 + 13 - 4 - 8/5 सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 69 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 4। 70वां क्वेश्चन है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% इन दिस ऑर्डर आर गिवन ऑन अ बिल ऑफ ₹110 फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ मनी पेएबल टू क्लियर द बिल,
ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10% और 5% को कम्युलेटिव है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से। तो 70 का आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन ए 94। 71 है जियोमेट्रिकल फिगर हैज़ एटलीस्ट 4 लाइन्स एंड द अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल फिगर। तो 71 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पैरेलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 15। 73 फाइंड टू मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 54, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए 6 और 18। 74वां है टैप ड्रिप्स एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड, 600 ड्रॉप्स मिक्स 100 ml, द नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज ईच। तो 74 का आंसर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा ऑप्शन डी 4320। 75वां क्वेश्चन है प्लेट वाज सोल्ड फॉर 6300 रुपये आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5 एंड 10%, फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को x मान लेंगे, उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देंगे, बराबर कर देंगे 6300 के, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना मेरा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8000। इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो 76 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी भोजपुरी शामिल नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो राजीव, जलद, कुबलय और अम्बुज। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन बी कुबलय नहीं है। 78 स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वावलंबी। 79 निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अकर्मक क्रिया, तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है कुछ पता नहीं है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए अघोष। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना। इसके बाद 82 जानने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं जिज्ञासु। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। ठीक है, 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। 84 है हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोगवाह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन डी प्राण। प्राण चले गए उसके। देवासुर में कौन सा समास है। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास देव और असुर। देश प्रेम में कौन सा समास है। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। पाप पुण्य, पाप पुण्य में समास हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी द्वंद्व समास है पाप और पुण्य। सत्पुरुष में कौन सा समास है। तो सत्पुरुष मतलब सच्चा पुरुष। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधार है। 90 नंबर क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची बताना है। अनायास में कौन सा समास है। तो 90 का आंसर हो जाएगा नग्य समास। अ मतलब लग गया, मतलब यहाँ पे नग्य। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम। गणेश का पर्यायवाची बताना है। तो गणेश का गजानन 92 का सी। इसके बाद वीणा पानी का पर्यायवाची तो सरस्वती 93 का बी। 94 नंबर क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची बताना है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधवा। ठीक है, कपाल का पर्यायवाची बताना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माथा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नी जोड़ छल आंसर हो जाएगा। नी जोड़ चल नहीं, नी जोड़ छल। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नी जोड़ चल। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी निस जोड़ चल। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी सप्त जोड़ ऋषि। मनोयोग का संधि विच्छेद करवाना है। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन बी मना जोड़ योग विसर्ग संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद तो प्रति जोड़ एक। और 99 का ये हो जाएगा 100 का गिरीश का सही संधि विच्छेद करना है। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी गिरी जोड़ ईस। तो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया। पहला तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन पेपर जो अगस्त में हुआ था एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। तो दोनों को आप सॉल्व करिए ढंग से, तो आपको पता चल जाएगा पूरा मिला करके कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर
सिविल कोड के द्वारा पूछा जाता है और किस तरह से हमको तैयारी करनी है। इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।